और ये डासना वाला जो है ना थोंदुआ, इसको मैं बताऊं, अबे तू हिंदू लोगों को भी क्यों बदनाम कर रहा है? तू काले का पिरसाद की शायरी पढ़ के देख। तो मुर्तद वसीम का भी यही हाल होना। ये आधा तो सड़ गया अंदर से, पता ना क्या निकला था इसके पेट में। कुछ दिनों में मैंने देखा था वो ऑपरेशन, पता नहीं क्या हुआ। उन्ना निकला है तो अब निकले। इसका तो बर्बाद होना अनिवार्य है, सुनिश्चित है, ये तो होगा। ये इल्ला ये कि ये तौबा कर। वैसे गुस्ताखों को तौबा की तौफीक मिलती नहीं। ये तो कैसा मरदूद निकला है भाई, हद हो गई, इंतहा हो गई। इसको तो देखा भी मत करो, मगर मनहूस अचानक सामने आ जाता है ना उसमें से। अच्छा, दोस्ती भी ऐसे की है जैसे वो दोनों ही एक से हैं। ये तो दोनों मनहूस। मेरे पास कोई ऐसा जुमला भी नहीं कि मैं क्या जुमला अदा करूं। डिक्शनरी में जुमला नहीं मिलेगा तो मैं इनकी मजम्मत के लिए। बस ये बात मेरी याद रखना, हम और आप जिंदा रहे तो इनका अंजाम देखेंगे। मलऊन हैं, अबदी मलऊन हैं, मरदूद हैं, अबदी मरदूद हैं। और ये डासना वाला जो है ना थोंदुआ, इसको मैं बताऊं, अबे तू हिंदू लोगों को भी क्यों बदनाम कर रहा है? तू काले का पिरसाद की शायरी पढ़ के देख। काले का पिरसाद बड़े मशहूर और नामवर शायर हैं। उन्होंने अपनी शायरी में हुजूर की तरफ, मतलब हुजूर की शान में ये अशार पढ़े। उन्होंने कहा था, लेकर जमी ताबा फलक हो माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कौसार, एक तरफ जो खड़े हों मेरे सैयदे अबरार। फिर काले का पिरसाद से कोई पूछे कि क्या ले, ना लेने कफे पाए नबी सर पे उठा ले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात। हिंदू बड़े बड़े अच्छे शायर हैं और जो बड़े बड़े राइटर हैं हमारे हुजूर की शान में, उन्होंने तारीफ की है क्योंकि पढ़ा है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें साहिब ईमान कर दे। ये तो पता नहीं कहां से निकल के आया भाई, इतना मनहूस आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं आपने भी नहीं देखा होगा। अच्छा, वसीम रजवी मुर्तद को नहीं जानते हो आप लोग? चलो नहीं जानते हो तो उस मरदूद को मत ही जानो, ना जानो तो ही अच्छा है। हाँ ठीक है, अभी सलमान भाई ने मुझे बताया तो ये ठीक है, मत ही जानो तुम। और जानने की ख्वाहिश हो तो डॉक्टर साहब जानते होंगे उसे, क्योंकि मरीज तो इनके पास सभी तरह के आते हैं ना। अगर ऐसा कभी कोई मरीज आ जाए तो देख लेना अपने हिसाब से। समझ गए? अरे तुम ना समझोगे तो कौन समझेगा यार। मैंने आपको बताया कि अल्लाह वालों की शान में तौहीन इंसान को बर्बाद कर देती है। जैसे वो पागल कुत्ता होता है ना, बार बार कुत्ते को एलर्जी भी तो हो जाती है, उसे आप अपनी भाषा में कुछ बोलते होगे, मैं नहीं बोलूंगा उस जुमले को। वलियों की शान में तौहीन बर्बाद कर देती है। यार जो नबियों का सरदार है, इमामुल मुरसलीन है, हम सबके हुजूर नबी करीम की शान में तौहीन करने वाला कैसे आबाद रह सकता? कैसे आबाद रह सकता? वो बर्बाद होना ही है। कहते हैं कि साहब अजाब क्यों नहीं आ रहा, मर क्यों नहीं रहा? मैंने कहा कुछ दिनों मोहलत ले ले, ख्वाब भी एकदम से नहीं टूटता है। जब तुम्हें हमेशा के लिए जहन्नम में जाना ही है तो अल्लाह ने कुछ मोहलत दे दी कि चलो कुछ दिनों रह लो, लिपटोगे तो आओगे तो हम। जैसे अल्लाह ताला ने फिरौन को मोहलत दी तो यार मैं क्या जुमला बोलूं, वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला। कुरान शरीफ में है जुमला। वो कहता था कि मैं सबसे बड़ा खुदा हूं। ये कहता था जितने भी खुदा हैं माज़अल्लाह, जबकि खुदा सिर्फ एक है। अकीदे में कभी समझौता मत करना। एक जुमला मैं अक्सर महफिलों में बोलता हूँ, तकरीरों में भी, कि हमारे पास हमारी रहनुमाई और हमारी नजात के लिए अकीदा ही बुनियाद है। चूंकि अमाल तो हजरत हमारे रहे नहीं, अकायद भी पिलपिले कर लिए तो किस उम्मीद पे जाओगे? अकायद की बुनियाद मजबूत रखो और अमल में हुस्न पैदा करो, नेक अमाल करो। तो मैंने कहा खुदा सिर्फ, आवाज आए अकीदा है तो अरे फरिश्ते भी गवाह हो जाते हैं, अल्लाह एक है। जोर से बोलो अल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह सिर्फ एक है, खुदा सिर्फ। अरे एक गांव में तो प्रधान ना हो सकते यार, एक प्रधान होने पे तो इतने सर चटके हैं जी। दो हो गए तो क्या होगा भाई?
एक सिटी में 2 चेयरमैन नहीं हो सकते, जो जहां जिसका डिपार्टमेंट 2 डीएम नहीं हो सकते। अल्लाह ने कुरान में कहा अगर दुनिया में अल्लाह के अलावा 2 खुदा होते तो दुनिया कहां होती। एक कहता संभल में बारिश पड़ेगी, दूसरा कहता नहीं पड़ेगी, तो वही आपस में लड़ पड़ते, दुनिया क्या होता। इसलिए अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह एक है। हम नबियों रसूलों को बहुत मानते हैं, अपने दिलो जान से ज्यादा। कोई किसी की अदना तौहीन कर दे इस्लाम से खारिज, लेकिन हम नबियों को भी खुदा, जोर से बोलिए खुदा नहीं, अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, और यही अर्थ होता है ला इलाहा इल्लल्लाह का। और ये बात तो हर धर्म की बुनियादी किताबों में लिखी हुई है, बताते नहीं है लोग, बताएंगे दुकान बंद हो जाएगी बेचारों की। जी जी। अच्छा लॉजिक भी इस्तेमाल करो जरा, मैं लॉजिकल बात समझा रहा हूं। जो खुदा होगा वो किसी का मोहताज क्यों होगा? जी, जिसको मैंने खुद बनाया, मैंने खुद बनाया, और पता चला कोई भी गुजरते पड़ते कोई भी हरकत करके चला गया, वो कुछ भी ना कह रहे हैं किसी से। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, तो खुदा सिर्फ वो, खुदा को ना मौत आती है ना आएगी, उसने तो मौत को पैदा किया है। जी। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, लोगो तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो, हम सब अल्लाह के मोहताज है। बोलिए हम सब अल्लाह के मोहताज। इंसानों में दराजात का फर्क है, लेकिन हैं सब अल्लाह ही के मोहताज। जोर से बोलिए हम सब किसके मोहताज हैं? अल्लाह। तो अकीदे में कभी समझौता मत करना, याद रखना हम सब अल्लाह के, अल्लाह एक है। तो मैं आपको बता रहा था हमारा अकीदा ही सही है, अल्लाह एक है, खुदा एक है। आए है जिसको कहते हैं, और लोग भी कहते हैं सबका मालिक एक, तो वही एक तो हमारा खुदा है। बेशक। बोलो झूम के बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हैं? अल्लाह अकबर। वो सबको पालता है, सबको रोजी देता है। बता है रोला माफी के मुसलमान, जब तू माँ के पेट में था तो 3 अंधेरों में तुझे रोजी कौन दे रहा था? जब तू दुनिया में आया माँ की आगोश में तो तुझे रोजी किसने दी? अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वाह वाह। वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो मेरा काम बना देता है। कभी रातों में उठ के मोबाइल तो चलाता है, लेकिन रातों में उठ के वजू करके तहज्जुद के सजदे भी किया कर। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इज्जत भी दी है, या अल्लाह तूने मुझे दौलत भी दी है, या अल्लाह सबसे बड़ा एहसान तेरा ये है कि तूने मुझे इंसान तो बनाया ही है, इंसान होने के साथ साथ मुसलमान भी बनाया। सुभान अल्लाह। अपने महबूब का उम्मती बनाया है। तुमने तो रातों को सजदे करना बंद कर दिए। तहज्जुद के वक्त में हमारी माँ बहनों ने भी नमाज पढ़ना खत्म कर दी। ऐ बहनों तुम भी तहज्जुद पढ़ा करो, ऐ भाइयों तुम भी तहज्जुद पढ़ा करो। दिल का कनेक्शन अल्लाह से करके तो देखो वो तुम्हारे कितने करीब, उसकी रहमतें तुम्हारे कितने करीब। वो तो आसमान अव्वल पर उसकी रहमत निदा देती है, उठो बंदो मैं तुम्हें अता करूंगा, मांगो तो सही। अरे है कोई मुझसे सवाल करने वाला? मगर ये दुनिया सो रही है, नौजवान जाग रहे हैं तो मोबाइल देखने में जिंदगी तबाह कर रहे हैं। कभी तहज्जुद पढ़ो तो सही, नमाज अव्वाबीन इशराक पढ़ो तो सही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ नमाज फराइज तो फर्ज हैं ही, उनके अलावा नवाफिल भी पढ़ो, फिर देखो जिंदगी में कैसा रंग आता है, जवानियों में कैसा ढंग आता है, बाजुओं में कैसी ताकत आती है, इरादे किस तरह से फौलादी हो जाते हैं। तू अगर थाम ले दामने रसूल अकरम, फिर तेरे सामने दुनिया की हकीकत क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला इस्बाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वो एक बूढ़ी औरत का एक वाकया में पढ़ रहा था, मुझे याद आया। याद रखें अल्लाह, ये बुनियादी अकायद में से तौहीद रिसालत याद रखेंगे आप। हाँ, अल्लाह एक है। तो बूढ़ी औरत से एक बुजुर्ग ने पूछा कि बूढ़ी औरत ये बता खुदा के बारे में तेरा अकीदा क्या? का खुदा तो एक ही है। का तूने कैसे पहचाना? का चरखे से। चरखे से। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सुन रही हैं, इन्होंने चरखों का दौर भी ना देखा। जी जी। इन्होंने तो नल का दौर न देखा, टंकियां मिली हैं इन्हें तो। हाँ जी जी। पहले की औरतों को देखो, चक्की चलाती थी हमारी माएँ बहन, घर का सारा काम भी करना
और देखो माशाअल्लाह सेहतमंद भी रहती थी। अब तो खान पानी गड़बड़ हो गए हमारे तुम्हारे सबके, औरतें हो या मर्द हो, नुमाइश के नाम पे पिलपिली चीजें खा रहे हैं। ये हमारे सलमान रजा खड़े हुए माशाल्लाह साउंड वाले, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत करे, इनकी जिंदगी में बड़ा इनकलाब आया माशाल्लाह। जी जी जी। ये लड़का मुझसे बड़ी मोहब्बत रखता है। अल्लाह ताला पंज वक्ता इनको भी नमाज की तौफीक दे। हम सब भी सब लोगों से कह रहा हूँ पंज वक्ता नमाज अदा करें आप। लोकल चीजें चल रही हैं हसानी साहब, वो पहले अपना देसी वाला तरीका शिकंजी वाला सही था, मगर उसकी जगह पेप्सी की पूंछ आ गई है और नुमाइश के नाम पे बेड़ा गर्क हो गया यार। बताओ डॉक्टर साहब, वो छाछ मठा होता था पहले, वो भी खत्म हो गया, उसकी जगह नई नई चीजें आ रही हैं। 80 साल का बूढ़ा हमारे खानदान में है, हमारे मतलब सबसे उम्र दराज वही हैं, लगभग 100 साल से ऊपर एज हो गई उनकी, और आज भी ये समझ लो बिल्कुल टनाटन है। कान भी बस थोड़ा सी समात कमजोर हुई है, कान की याददाश्त भी सही है। पहले का 70 साल का आदमी 20 किलो का जो वजन होता है वो उठा लेगा। तुम आज के नौजवान से उठा लो और उससे कहो जरा वहां तक दियाना चक्की तक जरा, तो कई जगह गिरेगा रास्ते में। ये तो बस बाल सही करने में रह गए लड्डन। जी बाल सही करवा दो इनके, हैंडसम बनवा दो, हैंडसम की पूछ कहीं के। ताकत तो है ही ना बिल्कुल, नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा। जी जी। और बची कुची जो सेहत थी वो मोबाइल ने खाली। जी जी। शादी से पहले मुरझा के जैसे चेहरे वो होते हैं ना, उसके भोपाल के बटवे ना होते हैं, रौनक ही नहीं है चेहरों पे। बताओ भाई, पहले 20-25 साल का नौजवान कड़ियर गुलाब की तरह खूब खिलता था और सेब की तरह सुर्ख रहता था। अब तो निरी दवाइयों पे दवाइयां ले रहा, मगर बनी ना रही ताकत। वो ताकत बनेगी क्या, वो मोबाइल इतना इस्तेमाल कर रहा। मेरा इशारे समझो आप लोग, अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करो। तबाह हो गए तुम लोग, बर्बाद हो गए नौजवानों। वही अपना देसी तरीका अपना लो तो ही सही है, और दुनिया की भलाई भी उसी तरीके में है। जी जी। वरना ये बर्बाद होगी ये दुनिया भी। नए नए तरीके बताओ यार, कोई बात है। पहले की औरतें, मैं बता रहा था, कैसी घर में चक्की चलाती थी बेचारी, और सुबह में फजर की नमाज से पहले अपने घर की सफाई उफाई करके, जो घर का कूड़ा कचरा होता है उसको जहां डालने की जगह होती है वहां भी डाल करके आ जाती है। ऐसी औरतें थी पहले की, बहादुर, घर का सारा काम करना, बच्चों के कपड़े भी धोना, और कुआं से पानी निकालती थी, डोल खींचती थी। डोल खींचने की बात है, अब तो अगर जैसे लाइट नहीं आए और वॉशिंग मशीन में कपड़े ना धुलें तो झगड़ा होना ही है घर में, कि इस घर में तो कभी चैन ही ना मिला। न तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि अच्छा खासा तजुर्बा हो गया है तुम्हारे लिए। ये तजुर्बा तो सभी को होगा, मैं समझ रहा हूं आप लोगों की मजबूरी। इधर देखिए मेरी तरफ, उस ज़ईफा से पूछा है, खातून तूने कैसे पहचाना कि अल्लाह एक है? तो कहा चरखे से। ताज्जुब की बात है, चरखे में कौन सी लॉजिक है? तो फरमाया मैंने ऐसे पहचाना कि ये चरखा मैं ऐसे घुमाती हूं तो सूत कटता है। एक चरखे को अगर दूसरी बूढ़ी भी आ जाए चलाने के लिए तो चरखा ही टूट जाएगा, सूत नहीं कटेगा। तो कहा जब एक चरखा यानी एक चरखे के लिए अगर दो हों तो चरखा ना चले, तो इतने बड़ा पूरा संसार दो खुदा कैसे चलाएंगे? इसका मतलब ये हुआ कि खुदा सिर्फ एक है। आवाज आए, खुदा सिर्फ एक है। हाँ, इसलिए याद रखना, ये हमारा बुनियादी अकीदा है। वो पुष्पेंद्रा नाम का एक मनहूस आदमी है, वो भी बड़ी बकवास करता है, उसको भी हम बताना चाहते हैं कि हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ किसी को गाली देना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा इंसाफ का जुमला है ये। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। और ला इलाहा इल्लल्लाह ये सच्चाई है कि अल्लाह सिर्फ एक है, माबूद सिर्फ अल्लाह है, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के नामे पाक आया करे, दुरूद शरीफ पढ़ा करो झूम करके, सल्लल्लाहु, अब जोर से पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो बात आगे निकल गई। मैं आप हजरात को जो बता रहा था वो ये कि कमजोरियों के दौर में भी इस्लाम का परचम तो बुलंद है। बेशक। क्या रहा बोलिए? और जिन लोगों ने भी हुजूर की तौहीन की, उनका अंजाम अच्छा। अबू जहल के सीने पे बैठ गया जी जी जी। और दूसरा भाई बोला कि इनकी फौज तो हमें देख ही न रही।
जी अबे अंधे हो गए, सब अंधे हो गए, उन्हें नजर ही नहीं आ रहा था। हाँ, एल पे डब्लू, डब्लू का मतलब उल्टा एम, उल्टा एम का मतलब इसको कहते हैं बेवकूफ कह लो।